बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांति कूच हरिद्वार उत्तराखंड का प्रश्न पत्र 2024 का लेके आए, जो कक्षा 9वीं के लिए है। और समय इसमें जो रहेगा आपका कितना रहेगा, समय 1 घंटा रहेगा। और जो प्रश्न पत्र कोड नंबर आपका है N, इसमें आपके पूर्णांक 100 अंक के रहेंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। और कुछ आवश्यक निर्देश दिए, आप इन्हें भी देख लीजिए। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट के गोले में ही भरें। टाई ब्रेकर प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है, इसके पृथक अंक पृथक हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कब होने वाली है, प्रश्न पत्र 2024 के लिए है। और इसका सेट ए है, ये कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है। और समय 1 घंटा रहेगा। और जो इसका कोड है, प्रश्न पत्र कोड है N1। और पूर्णांक आपके 100 अंक रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्या दिया है प्रश्न? पहला प्रश्न है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, दर्पण। फिर दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में मानव जीवन में बड़ी उथल पुथल किस वजह से दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका नकारात्मकता, स्वार्थ, संकीर्णता, यानी कि ABC तीनों, यानी इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भारत में गंगा नदी किन किन स्थानों से होकर गंगा सागर पहुंचती है, उसके तट बन गए हैं। ए नंबर साधना भूमि, बी नंबर सांस्कृतिक केंद्र, सी नंबर पावन तीर्थ, डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है। ए नंबर विष्णु प्रयाग, बी नंबर कर्ण प्रयाग, सी नंबर रुद्र प्रयाग और डी नंबर है देव प्रयाग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया, चलिए देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, स्वर्लोक की भगवती गंगा को लोक मंगल के लिए भूलोक पर उतरने हेतु जिन्होंने या किन्होंने प्रार्थना की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका भागीरथी। किसने की थी? भागीरथी ने। अगला प्रश्न है, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाई जा रही गंगा स्वच्छता अभियान का नाम है। ए नंबर निर्मल गंगा जल अभियान, बी नंबर निर्मल गंगा, सी नंबर नमामि गंगे और डी नंबर स्वच्छ गंगा अभियान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर निर्मल गंगा जन अभियान। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, सन 1893 को विश्व धर्म सभा को संबोधित किया। ए नंबर स्वामी रामतीर्थ ने, बी नंबर स्वामी विवेकानंद ने, सी नंबर स्वामी श्रद्धानंद ने और डी नंबर लाटू महाराज ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का मनुष्य के लिए जो प्रेरणा सूत्र है। ए नंबर क्या आ जाएगा, सर्वभवन्तु सुखिनम, वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मवत् सर्वभूते। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श रखते हुए बताया कि भविष्य में होगा एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा। और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुणे में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, भारत प्रतिवर्ष हल्दी का उत्पादन पूरे विश्व के उत्पादन का प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 10%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, देखिए। हल्दी किन रोगों में लाभकारी है? कैंसर, चर्म रोग, उदर शूल और ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के वे ऋषि जो वैमानिकी के प्रणेता थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारद्वाज। फिर प्रश्न नंबर 14, ऋषि एवं वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर यंत्र सर्वस्व। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, श्रेष्ठ समुन्नत सफल जीवन बनने हेतु आवश्यक है। सत्यवीरता, धैर्य, साहस, दया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बिजली से चलने वाला विमान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर शक्युखम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 17 है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म का मूल माना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के नायक राम के व्यक्तित्व थे। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजापालक, आज्ञाकारी पुत्र, भ्रातृ प्रेमी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भगिनी निवेदिता सर्वप्रथम इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से किस सन में मिली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेदिता किनके विचारों एवं शिक्षाओं से प्रेरित थी। ए नंबर विवेकानंद। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगधर संहिता के अनुसार किन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य की बुद्धि लुप्त हो जाती है, वे कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर दुर्व्यसन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है, चलिए देखिए। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय दुर्व्यसनों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अखिल विश्व गायत्री परिवार किन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यसन मुक्ति हेतु प्रयासरत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या, ए नंबर युवक जागृति, बी नंबर व्यसन मुक्ति, सी नंबर आदर्श ज्ञान बाल संस्कार शाला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया, ध्यान दीजिए। भारत संस्कृति है उदार, समन्वयवादी, सशक्त और जीवंत
और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, ये कथन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन का नेतृत्व करने में दिया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बारडोली आंदोलन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए किन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया? ए नंबर अपरिग्रह, बी नंबर सत्याहिंसा, सी नंबर अस्वाद व्रत और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए, उपनिषेध मेरी माँ की माँ है, यह किनका कथन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध भारत के विश्वकर्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी संशय होने पर किस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में किन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही? आनंद मठ, पथरेरी दावी, गीता रहस्य, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्य समाजियों ने। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या दिया, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में दिया है, शारीरिक अस्वस्थता होते हुए भी भगिनी निवेदिता ने किन पुस्तकों की रचना की? दी मास्टर एज आई सी हिम, केडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म और सी नंबर रामकृष्ण वचनामृत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के साथ और किनकी भूमिका थी? तो इसका डॉक्टर संपूर्णानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह और डी नंबर BC दोनों। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिंतो किस देश का प्राचीन धर्म है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जापान। डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, तरुण के स्वप्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों में किन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए? ए नंबर क्षमशीलता, बी नंबर उदारता सादगी, सी नंबर स्वच्छता समय का सदुपयोग और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का किस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विलियम्स जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है, यह कथन है, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया? ए नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पीड़ित मानवता की सेवा को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवाजी ने गुरु समर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर धर्म संस्कृति रक्षार्थ संकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में क्या कहा है, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन रानी महामाया के पुत्र थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरिद्वार में स्वामी सिद्धानंद द्वारा स्थापित संस्था है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मारिशस के घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है तो वह है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रामचरित्र मानस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या है, चलिए देखिए, गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एकलव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ननक काना साहब। इस नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में पंक्ति है, किसकी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के वे क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों में तिरंगा थामे रहे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मदन लाल दिगरा। कौन है? मदन लाल दिगरा। अगला प्रश्न है, भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर लाभकारी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन की संपूर्ण कमाई स्वराज प्राप्ति हेतु महाराणा प्रताप को अर्पित किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भामाशाह। वनस्पतियां भी जीवधारियों की तरह प्राणवान है, यह अनुसंधान किस भारतीय वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बंगाल गजट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दक्षिण में प्रमुख संत थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर रामानुजरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, इंद्रियां और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रमाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार भारत का पुनरुत्थान होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, शांति और प्रेम से। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? 61। प्रश्न नंबर 61 क्या दिया है, पढ़िए चलिए प्रश्न नंबर 61 को। इंडिया विंस फ्रीडम प्रसिद्ध रचना है, किसकी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अब्दुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, महेंद्राचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे, ए नंबर कुरु, बी नंबर काशी, सी नंबर पांचाल, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है? ए नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, खेल प्रशिक्षकों को। अगला प्रश्न है, जिस पौधे की पत्तियों में तेल की ग्रंथि पाई जाती हैं, किस पौधे की पत्तियों में तेल की ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, तुलसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद शिला स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, विष्णुगुप्त चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, समुद्रगुप्त। पवनार किनकी कर्मस्थली के रूप में विख्यात है? पवनार जिनकी कर्मस्थली के रूप में विख्यात है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, विनोबा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, सर्वोत्तम औषधि गुणों से युक्त पेड़ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अमरकंटक। जिस बालक ने 11 वर्ष की अवस्था में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वल्लभाचार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, यह कथन किनके प्रति है या जिनके प्रति है? तो वह सही आंसर आ जाएगा इसका बी नंबर, महाराणा राणा सांगा। अगला प्रश्न है, शत्रु के विरुद्ध असीम शौर्य अद्यम साहस दिखाने हेतु क्या मिलता है? वीरता का सर्वोच्च सम्मान पदक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, परमवीर चक्र। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 क्या दिया, ध्यान दीजिए। पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, यह सर्वप्रथम किस ऋषि द्वारा बताया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौर्य शासकों में जो महान कहलाया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अशोक। अगला प्रश्न है, पौराणिक साक्ष्य अनुसार किस ज्योतिर्लिंग के समीपवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधि पौधों का उत्पादन किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, केदारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान किसे कहा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पर्व अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गांधी जयंती। नेक्स्ट प्रश्न है, गरबा जहां पर प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजहित में अपने पुत्र का बलिदान देने वाली नारी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पन्नाधाय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, जिस प्रतापी राजा ने नाम किस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पृथु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हंस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था स्थापित की, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वीर सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाभरा किस शहीद की जन्मस्थली है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सेलुकस को किसने परास्त किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान युग की सर्वोपरि आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, चरित्र बल। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ईश्वर विराजमान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सर्वस्त्र। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 90। चलिए प्रश्न नंबर 90 में क्या दिया है, पढ़िए। स्वस्थ जीवन की आधारशिला है प्रातः जागरण, उषापान, प्रातः वायु सेवन और डी नंबर, ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों का कार्य है विषैली गैस पीना, ऑक्सीजन छोड़ना, छाया प्रदान करना, ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं संयमी, सदाचारी, मिथारी और डी नंबर, ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को और किन संबोधनों से जाना जाता है? ए नंबर, बापू, बी नंबर, महात्मा, सी नंबर, राष्ट्रपिता, डी नंबर, ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तब होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96। चलिए प्रश्न नंबर 96 और से लेकर 100 तक प्रश्न है आपके यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गुप्तकाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी बर्फ पर तैरती है क्योंकि उसका अपेक्षित घनत्व पानी की आघातवदनीयता से होता है, तो इसका अधिक आ जाएगा।
नेक्स्ट ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर देशांतर रेखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 100। क्या कह रहा है, जिस काल के लोगों का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्रागैतिहासिक काल। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद बच्चों आपके टाई ब्रेकर सबसे संबंधित प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। जैसे पहला प्रश्न है इस्लाम के 4 आधार बताइए। दूसरा प्रश्न है स्वामी रामतीर्थ शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद का क्रमशः जिस राज्य में जन्म हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग ज्ञानपीठ मैग्सेस अर्जुन पुरस्कार किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुषों के उपनाम बताइए, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके बाद देखिए जैन धर्म के 4 महाव्रत बताइए। ये आपके टाई ब्रेकर प्रश्न थे और इन प्रश्नों को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन अलग से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको यहाँ बताए। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न पत्र जो 2024 का ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।